नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी केयर वर्सेस कंट्रोल। हम किसी व्यक्ति की केयर करते हैं या उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। केयर शब्द का अर्थ हुआ एक प्रकार से देखभाल, सेवा करना, और कंट्रोल का मतलब हुआ हम सेना में भर्ती कर बैठे हैं उसे और उसकी ऐसी तैसी फेर रहे हैं कि अब तू दाएं मुड़ और बाएं मुड़। ये बड़ा एक बारीक सा डिफरेंस है। समय के साथ हमें पता ही नहीं चल पाता कि कब हम केयर करते हैं और कब हम कंट्रोल करने लग जाते हैं। इसमें भेद क्यों है? क्योंकि जब आप केयर करते हैं तो आपको प्रेम मिलता है और जब कंट्रोल करते हैं तो आपको क्लेश मिलता है। एक वीर बालक पीछे आया, विवाह हुआ, बातचीत करी, अब वो फिर पत्नी के साथ आया जी, बाद में लड़ते भिड़ते कि आप हमारा फैसला करो या आप हमारा फैसला करो। मैं कहा यार कमाल है, इस लायक है हम। तो कहानी क्या थी कि वो लड़का कहता है पत्नी को अपनी, मेरी वजह से दुबई गई थी तू, मैं लेके गया था तुझे, ऑफिस की ट्रिप थी। तो लड़की ने कहा तो मैं क्या करूं, क्यों लेकर गए, ना ले जाते। और झगड़ा ऐसे बढ़ते बढ़ते लड़का इस चक्कर में है कि भाई मेरी और रिस्पेक्ट कर तू, मैंने तेरी कितनी केयर करी और मैं तेरे से इतना प्रेम करता हूं। और लड़की ने कुछ और अपने झगड़े झंझट में कहा, लेकिन एहसान नहीं ले सकती पति का, क्योंकि प्रेम एक अजीब सी चीज है। प्रेम जहां होता है वहां एहसान नहीं होता। तो छोटी बात का एक पतंगा बनते बनते यह हाल हो गया कि घर में तलाक की नौबत आ गई और लड़का यही कहे मैं इसकी इतनी केयर करता हूं, लड़की बोले मैं इसकी इतनी केयर करती हूं। अब दोनों केयर कर रहे हैं। घर में माता पिता अपने बच्चों, बेटी बिटिया बहुत केयर करते हैं उनकी, पर केयर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और लड़ाई हो रही है। यार ये कौन सा वाला केयर है? ये कब ऐसा होने लग जाता है कि बच्चे माँ पर भड़कने लग जाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे पर भड़कने लगते हैं और करते वो केयर है? वो तब है जब वो पता ही नहीं चलता उन्हें कि केयर का कंट्रोल बन गया। दो प्रेमी कितने प्रेम से मिलते हैं, मोना मांगे राम, प्रेम में दीवाने, तरसते हैं एक दूसरे के लिए, पागल हुए जा रहे हैं। अभी शादी नहीं हुई ना, इसलिए 4 साल की दोस्ती है, बड़ा पुराना प्रेम है, केयर, थोना, बेबी, फलाना ढिमकाना, क्या क्या चलता है और ये चलते चलाते उनका 4 साल का प्रेम का रिश्ता बहुत ही शानदार। अब सारे समय तो उन्होंने प्रेम ही प्रेम किया, सिर्फ केयर ही केयर किया। शादी हो गई, काम हो गया, अब जिद शुरू हो गई। ये बड़ी विचित्र सी बात है यार। जो प्रेमी एक दूसरे के प्रेम में डूबे पड़े थे शादी से पहले, वो शादी के बाद लड़ने को लग जाते हैं। कैसी अजीबोगरीब सी बात होती है। छोटे बच्चों को माता पिता बचपन में कहते हैं ले बेटा ऐश कर मेरे बच्चे, ये ले खिलौने, ये ले टॉय, हाँ बेटा ऐश कर, तेरे लिए पिज्जा आ रहा मेरे बच्चे, खा पी सो जा बेटा। देखो जी, हम ना अपने बच्चों को ना चाहते नहीं वो दुख मिले जो हमने झेले हैं। देखो आज तो हम जो बन गए सो बन गए, लेकिन बच्चों के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको दुख नहीं आने चाहिए। हमने बहुत कष्ट झेला जी, बच्चे को कष्ट नहीं देना। बच्चे को खूब ऐश कराई 15 साल 20 साल तक, उसके बाद सीधा बच्चों को कह दिया हेलो रिस्पॉन्सिबल हो जा तू, तेरे को कोई तमीज शर्म नाम की चीज है कि नहीं? तेरा इतना ध्यान रखते हैं हम, कैसे नंबर लाया तू, सारा दिन पड़ा रहता है, ऐश करता रहता है, खड़ा हो ओलंपिक्स में जाना है, फर्स्ट आना है। बच्चा कहता है मैं आराम स्वामी, मैंने जिंदगी में ढंग से काम नहीं किया, पापा मम्मी आपने मुझे ऐश कराई, लाड प्यार से पाला, एक हाथ से रोटी तोड़नी नहीं आती मुझे, और तुम अब कहते हो सीधा फटाक से अब तो युद्ध क्षेत्र में कूद जा। ऐसा कैसे करूं? इतना केयर कर करके बच्चों को लाड प्यार किया इसलिए तुम्हें वो दिक्कत ना आए बेटा जो हमने झेली थी। तो बच्चा बनेगा कैसे? वो जैसे तुम हो। अब माँ बाप अपने बच्चों को सुख देने के चक्कर में लगे रहते हैं, किस लिए? वो भी बड़े स्वार्थी हैं, बांध देते हैं बच्चों को, बेटा देख ले तेरी हमने कितनी केयर करी, और उस केयर की फिर कीमत, तेरे लिए हमने ये किया, तेरे लिए हमने वो किया, तेरे लिए वो किया, अब कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अब इसकी कीमत दे। बच्चा कहता है यार तुमने अपनी मर्जी से की, मेरी कोई जिद थी, और फिर टेंशन शुरू। तो ये केयर के नाम पर जो कंट्रोल डेवलप हो जाता है, ये हमारे जीवन को धीरे धीरे नर्क कर देता है। बेटी बड़ी प्यारी, बहुत प्रेम से माँ ने पाली पोसी। अच्छा जी, अब क्या हुआ? मम्मी कहती है बेटा रसोई में मत जाना, मेरी गुड़िया नाजो से पाली, शादी के बाद तो बेटा तूने सब करना है। अब वो 20 साल की एज तक तो रसोई में उसने पैर नहीं धरा, खूब तो नखरे सहे, गुड़िया बड़ी प्यारी है, हमारी बच्ची बहुत प्यारी है, इससे हमने काम नहीं कराया, घर में नाजो से पाली है। अब उस नाजो से पाली फूलो बाई को उठा करके ससुराल भेज दिया। अब वहां जाके सब कहते हैं हम भी तुझे नाजो से पाले। नो, वहां जिम्मेदारियां हैं। अब वो बच्ची को बड़ा डिफिकल्ट होता है कोप अप करना। अब जब सास उसको बोलती है ऐसे कर, ओ हेलो
आज तक तो किसी लेडी ने मुझे ऐसे बोला नहीं, मेरी माँ ने नहीं बोला तू होती कौन है। लड़ाई शुरू, कंट्रोल शुरू, और जहां कंट्रोल आया स्वतंत्रता गई, प्रेम खत्म। और फिर उम्मीद की जाती है कि अब तो हमारे को बड़े सुख से रहना है। हमारे जीवन में जो चीज की हमने कभी जिंदगी में प्रैक्टिस ही नहीं की और अचानक से रण क्षेत्र में डाल दिया जाए, मनुष्य करेगा कैसे। ये जो एक्स्ट्रा केयर के नाम पर प्रेम किया जाता है, ये जीवन को नर्क कर देता है, बर्बाद कर देता है। माँ बाप, ऐसे माँ बाप जिनका बच्चा 30, 35, 40 साल का हो गया, उसकी टेंशन करे बैठे हैं, हाय की करिए, बड़ी टेंशन है उसकी, बड़ी चिंता है, वो ऐसे करे और वो वैसे करे। उसका मेक डिफरेंट है, उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, वो बहुत डिफरेंटली पला बड़ा है, उसने वो हालात देखे ही नहीं जो आपके थे। और माता पिता ये कहते हैं हमने अपना पेट काट काट के, ये हमने 4 इंच का छुरा लाया, पेट काट 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 के तुझे पाला है, हर स्लाइस के साथ तेरे को बड़ा किया है। अरे क्यों किया है? ये बेकार के ड्रामे, इतना करने की जरूरत ही क्या कि पेट काटना पड़े। पालो पोसो, अपने नसीब का पलता हर व्यक्ति। आप बहुत प्रेम देते हैं किसी को, वो बिगड़ जाता है, किसी को नहीं देते हैं वो सुधर भी जाता है। बड़ी विचित्र है जिंदगी। जीवन में कर्म फल बड़े विचित्र हिसाब से चलता है। आप फालतू की कुर्बानियां कभी ना करें। कोई भी पशु पक्षी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को बाद में कंट्रोल करता फिरे। एक लेवल तक वो उसका ध्यान रखते हैं, टेक केयर करते हैं, फिर जबरदस्ती की केयर नहीं करते हैं। उसके जीवन में याद रखें, जो होना लिखा है वही होगा। हम सब इस धरती पर जो पैदा हुए हैं ना, अपना सिर्फ एक हिस्सा लेके पैदा हुए हैं। हमारे जीवन के 8 टुकड़े होते हैं और हर हिस्से की एक अलग कहानी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं का प्रारब्ध एक ही गुना भोग पाता है, बाकी उसने पता नहीं किस किस का लेन देन करना है। जिस जिसका लेन देन करना है, अनजान लोग जीवन में मिल जाते हैं और जैसे ही उनसे लेन देन पूरा होता है समाप्त हो जाते हैं। हम अपने बच्चे को तो तेल निकाल देते हैं, अपनी पत्नी का तो तेल निकाल देते हैं, पति से तो क्लेश करते हैं, पड़ोसी पड़ोसन के साथ कुछ नहीं करते। जहां इंसान को रिश्ता जुड़ने का हक मिल गया, वहां हम केयर करने के नाम पर गला घोट देते हैं। यह हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हमें पड़ोस में किसी से प्रेम हो जाता है, दूसरे के बच्चा हमें अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उससे हमने लेन देन किया नहीं है। आप लेन देन करके देखें, भगवान बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो आज तक हमारे साथ ना टेबल पे बैठ के बात ही नहीं करने आया। एक बार उसके साथ आप रेस्टोरेंट चले जाओ, खाना खा लो, बिल देते टाइम ही आपके मन में गांठ पड़ जाएगी। उसने दे दिया, आपके अहंकार को चोट लग जाएगी, यार इसका एहसान हो गया। आपने दे दिया तो लगेगा साला ये देता नहीं है। बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। जिससे ट्रांजैक्शन नहीं हो रही उसकी आप हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, और जिससे ट्रांजैक्शन हो रही है उससे आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे शरीर के जो 8 चक्र हैं, ऊपर से नीचे 7 होते हैं, जो 8 चक्र हैं उसमें एक हिस्सा धरती का भी है। ये हमारा हृदय चक्र है और ये हमारी नाभि है। यहां धरती रहती है, धरती। यहां सूर्य हो गया, चांद हो गया, फिर ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, यहां धरती है, फिर मंगल है। अंतरिक्ष में ऐसे ही है ग्रह, फिर मंगल हो गया, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये इस प्रकार साइकिल से चलते हैं। अब यहाँ जो धरती है हमारी, धरती मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, इस धरती का मूवमेंट हमारे लिए होता है और बाकी सबका मूवमेंट सोलर सिस्टम के लिए होता है। हमारे जीवन में एक हिस्सा है जो हमारा है, एक, यानी मैं, मेरा जीवन प्रारब्ध इस प्लेन पर आकर जीता हूं। धरती का प्लेन, ये मेरी डायमेंशन है, इसके ऊपर। इसके अतिरिक्त का अलग अलग हिसाब चला, 8 हो गए। एक मांगे राम के जीवन में 8 हिस्सा होता है। एक हिस्सा उसका हो गया ये सबसे नीचे का, जिनसे डरना है, ये हमारा मूलाधार है। एक हिस्सा उन लोगों के लिए जीते हम जिनसे हमें डरना है। भैया तुम हमारे को मार तो नहीं दोगे, हमारा पैसा तो नहीं लूट लोगे। सबके जीवन में होता है ऐसा। अपने बच्चों से डरते हैं, अपने बाप से डरते हैं, अपने भाई से डरते हैं, कुछ अनहोनी होने से डरते हैं, कुत्ते से डर जाते हैं लोग। एक हिस्सा, एक यहां आ गया अहंकार का चक्र, ये वो है जिन्हें डराना है। कुछ लोगों के हमें खून पीना ही है, इसलिए कुछ लोग केयर के नाम पे हमारा कंट्रोल करेंगे। आप एक गांठ बांध लो, यार ये मेरे टोटके में कौन है यार जिंदगी में, साला खून पी रखा है इसने। ये कैसा प्यार है, लड़का लड़की में आपस में लड़ाई क्यों होती है, प्रेमियों में वो कंट्रोल शुरू हो जाता है। हेलो, मुझसे बात नहीं करते तुम? ऐसे आते हैं मेरे पास प्यारी प्यारी बालिकाएं, मुझसे बात ही नहीं करता मेरा बॉयफ्रेंड। मैं कहता हूं क्योंकि वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए बात कितनी करे, उसे नहीं समझ आएगी वो आदमी की जात है, उसकी खोपड़ी छोटी है, बीच वाली मिड ब्रेन,
तो आधा घंटा बात करी सुबह, 1.5 घंटा दोपहर में करी, शाम को मैं करी 2 घंटे कर लो, करते नहीं होता, बातें मुक जाती हैं। कितनी बात करें, कितनी बात, उसकी बात खत्म नहीं हो रही बहन की। अब मुद्दा सबसे बड़ा क्या आ रहा है, उसको बड़ा कलेश है। अब वो उसको डराती है, वो डरता है यार छूट ना जाए, कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए वो उसको कहता है मैं तेरे लिए नया आईफोन ला दूंगी। वो कहती है आईफोन, हाँ मजा आ गया, ये ठीक है, लेकिन बातें वो नहीं छोड़ूंगी। जैसे बाप बच्चे को कहता है बेटा ये ले तेरे लिए टॉय लेकर आया हूं, अब बेटा चल कहना मान, कहता है पापा टॉय तो ठीक है, कहना मान नहीं समझ आया मुझे, ये कौन सी नई पंछी है। हमारे जीवन में डरना डराना, ये 2 नीचे के चक्र आएंगे ही आएंगे। एक आ गया तीसरा वाला, जिसका कहानी है भाड़ में भेजना। कुछ लोग हमने भाड़ में भेजना होता है कि दफा साले ऐसी कि तैसी, यार क्या लेना देना, इनसे ट्रांजैक्शन ही नहीं करनी हमें। ऐसे लोग, ये नीचे के जो 3 चक्र है ना, और चौथा नीचे यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का बना रखा है। ये जो नीचे का इलाका है ना, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो और शनि, ये हमारे हैं प्लूटो नेपच्यून यूरेनस शनि, ये हमारा मूलाधार का इलाका। पैर, ये कूल्हे की हड्डी, ये घुटने, ये पिंडलियां और ये पंजे, ये हमारे नीचे के 4 हो गए, जिसको हम फोल्ड करके ऐसे बैठते हैं, चौकड़ी लगाते हैं ना, पद्मासन लगाया जाता है जैसे, ये 4 यहां प्रैक्टिकली सचमुच में भी बड़ा जबरदस्त विध्वंस है। इनका जो वेदर कंडीशंस है भयानक है। यूरेनस के ऊपर हीरों की बरसात होती है, सचमुच में होती है, बड़ा विचित्र है। यूरेनस इंद्र होता है एक प्रकार से, मान के चले आप, भाई इंद्र का वज्र कहते हैं ना, कठोर। यहां पर भी शनि पे भयंकर गैसियस एक्टिविटीज हो रही है, ये मृत्यु के देवता है एक प्रकार से। डेथ बॉडी यहां काम करती है हमारी, यहां घोर विध्वंस है। ये ना हमारी डेथ बॉडी है। ये शरीर के ना पैर जो है सबसे पहले वीक पड़ते हैं, मृत्यु से ठीक पहले हमारा चलना गड़बड़ हो जाता है, घुटने बोल जाते हैं, हिप बोन बोल जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये काम हो रहा है कि पैरों में कहीं तकलीफ है, इसका मतलब बड़ा कंट्रोल्ड हो रहा है, वो बहुत कंट्रोल हो रहा है। तो बच्चों के पैरों में तकलीफ होगी, यानी उसके माता पिता को ये पता ही नहीं कि कितना उसको वो टोकते रहते हैं, सारे टाइम उसका खून पीते रहते हैं, अटकाए रखते हैं, क्योंकि वो चलना चाहता है, उसे कंट्रोल कर रखा है। तो पैर फ्री है मतलब कंट्रोल से परे हैं। विध्वंस यहां से शुरू होता है। मृत्यु का देवता नीचे से आता है, धीरे धीरे खराब करता है, और खराब और खराब और खराब, ये खराब। कुछ लोगों की खोपड़ी चलती रहती है, बॉडी पूरी खराब हो जाती है। तो मृत्यु आखिर में यहां कॉन्कर करती है, हमें जीतती है, क्योंकि जीवन ऊर्जा यहां है। जब यहां आ गई तो प्राण पखेरु उड़ गए। तो हमारे ये नीचे के इलाके में विध्वंस ही विध्वंस है, यहां सारा कंट्रोल है। यानी कि आपके जीवन में अगर आपने ये तकलीफ शरीर की देख ली, तो आप किसी भी कंट्रोल से मुक्त होने के लिए लड़ाई शुरू कर दो। अपनी प्रोटेक्शन, अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र का मतलब उतना ही सहना है जिससे हमारे जीवन में खराबी ना हो। फ्रीडम कितनी, उतनी ही फ्रीडम देनी है जिससे मेरी टेंशन ना शुरू हो जाए। हम कई बार दूसरे को बोलते हैं लगातार, केयर कर रहे बेटा तेरी केयर, उस केयर के चक्कर में हमारा भी खून जल रहा है। अब वो केयर नहीं है, ये याद रखिए। आप केयर नहीं कर रहे हैं, ऑफिस की केयर कर रहे हैं, आप जॉब की केयर कर रहे हैं, बड़ी टेंशन हो रही है भाई, अब केयर नहीं हो रही, आप कंट्रोल कर रहे हो, और आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आपको लाभ नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगी, फायदा नहीं होगा, इनकम नहीं बढ़ेगी। आपको किसी हालत में फालतू की केयर नहीं करनी। आपने फ्रीडम दे रखी है, बच्चों को फ्रीडम दी है, दे दी, बहुत अच्छी बात करी, अपनी प्रेजेंस फील कराई नहीं कराई। हाँ बेटा, बेटा बच्चे तेरे बेटा टिकट करा दे, बच्चे बेटा टिंकू जा बेटा गोवा चला जा बेटा। हाँ पापा मैं गोवा जा रहा हूँ, और बेटा जलंधर पहुंचते ना ध्यान रखियो, है पूरा। पापा क्या कह रहे हो? नहीं बेटा देख गोवा की ट्रिप है तेरा, बेटा बहुत बढ़िया तेरा होटल कर दिया है, और वहां पर 1 रुपए का ही फालतू खर्चा मत करो जलंधर में। वो कंफ्यूज है कि तुम मुझे ऐश कराना चाहते हो या मेरे को कहते हो जलंधर जाकर के तमीज से रहियो, मैं गोवा जा रहा हूं या जलंधर। कुछ लोग गोवा भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जलंधर गए हो, क्योंकि एंजॉयमेंट है ही नहीं। आपकी एंजॉयमेंट में भी लगाम लगी है तो एंजॉयमेंट कराते क्यों हो? फिर बच्चों से या किसी से, पत्नी से एक्सपेक्ट क्यों करते हो? पत्नी क्यों जिद करती है घुमा लाओ कहीं, घुमा लाओ? वो चाहती है यार मुझे ना कंट्रोल से परे कर दो, तुम ना मेरे को बस फ्रीडम दे दो यार, मैं कहीं चली जाऊं, घर के स्यापों से मुक्त हो जाऊं, काम खत्म। काहे के लिए? ये लड़कियां जो मायके जाती हैं, ये प्रथा इसीलिए शुरू हुई होगी कि कब तक कंट्रोल होती रहूं यार, मम्मी के घर चली जाओ यार, मैं इन्होंने मेरा खून पी रखा है, मैं जाके मम्मी का थोड़ा खून पियाऊं, क्योंकि मम्मी मेरे को खून पिला देंगी। ये फैक्ट है। अदरवाइज लड़की को मायके जाने का मकसद क्या है? क्योंकि परेशान कर देते हैं घर वाले उसको सारे टाइम, और लाडो रानी को केयर कर रहे हैं। केयर के नाम पे क्या देते हैं? एक घूंघट, एक जिद, ऐसे मत कपड़े पहन, यहां मत जा वहां मत जा, एक सोने का कंगन दे देते हैं, नेकलेस दे देते हैं। ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। यहाँ केयर और प्रेम की बात कहीं नहीं आती।
यहाँ कंट्रोल बनता है। आपका नीचे से विध्वंस शुरू होता है, पैर खराब होते हैं, और जब इसके बाद ऊपर की ओर आते हैं आप, तो ये पेट का पूरा इलाका है। आपको हर हालत में यूरिनरी प्रॉब्लम्स, पेट से संबंधित दिक्कतें, हाजमे की खराबी आएगी। यानी आप डरते हैं या डराते हैं तो आपके जीवन में ये समस्या अपने आप ही पैदा हो जाती है। ये गए बाढ़ में, चौथा वाला यहां है, यानी आप नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, आप नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, एक चक्र, उसके बाद अगला चक्र आता है 4, जब आप प्रेम में लेन देन कर रहे हैं किसी से, लेन देन। ऐसा आता है जीवन में, ना हम डरते ना हम डराते, हमें सारी दुनिया की परवाह नहीं, कोई कहे कुछ भी कहे, कहता रहे, दिल चाहता है फिल्म का करा। बाढ़ में भेजा सबको, प्रेम लेने देने में कार्यक्रम लग गए, हम नीचे से के चक्र से ऊपर उठ रहे हैं। अब आप देख के चलेंगे, ये प्रेम लेने और देने के चक्र एक विशेष चक्र है जिसने हमें ऊपर उठा दिया है। अब ये धरती थी, ये इसके नीचे के चक्र है, अब इसके ऊपर आ गए हम, धरती से ऊपर के प्लेन पर आ गए हम। ये शुक्र है, बुध है, उसके बाद सूर्य चक्र, ये हमारे धरती के प्लेन से ऊपर। ये नीचे के चक्रों की क्या सिग्निफिकेंस है? नीचे के चक्र की सिग्निफिकेंस है पशु। ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं जो पशु के तौर पे जीवन जीती है मनुष्य के शरीर में। 3 काम करता है पशु, वो सोता है, खाता है, पीता है, सोता है और सेक्स करता है, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करता। बहुत से जीवन में लोग पशु की तरह ही जी के मर गए। उन्होंने यही काम किए, बच्चे पैदा कर लिए, इधर उधर भटके, तंग किया किसी दूसरे को, खाया पिया और सोए। कोई जीवन में उन्होंने प्रगति नहीं की, किसी से प्रेम का लेन देन नहीं, कोई लेना ही देना ही नहीं करते। वो भी संत की तरह ही जी के मर जाते हैं, लेकिन वो अज्ञानी है। उन्होंने धरती पर आके कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, पशु की तरह जिए, पशु की तरह मर गए, सारे टाइम दुख में है, सारे टाइम युद्ध में है। इसको आप यूं मान के चलिए, ये नीचे के 3 चक्र हैं। पशु अपना घर नहीं बना पाता, चिड़िया बना लेती है, उड़ने वाली, ऊपर के तत्व पे जाती है, वो एयर एलिमेंट बहुत है उसमें, जो जमीन के अंदर के वो अंदर घुस जाते हैं, और भी ज्यादा पाताल लोक में। ये पशु कुछ नहीं बना पाते। ऐसे पशु क्या करते हैं? डरते हैं, डराते हैं और क्लेश करते हैं, भाड़ में जाए बेचते हैं। जिस व्यक्ति के स्वभाव में ये चीज है, इस चीज के साथ, इस विचार के साथ, इस श्रृंखला के साथ वो व्यक्ति कुछ बनाता है कि मैं यार एक गाड़ी बना लूं यार। अब गाड़ी वो बना रहा है कैसे? षड विकार से ग्रसित, अहंकार से बना रहा है, लोभ से, दूसरे को नीचा दिखाने, ईर्ष्या की खातिर। तो आप याद रखें, उसने पौधा ना नीचे के चक्कर से लगाया है। उसकी जो जड़ है, जो उसका कारण है, वो इसलिए है, इसलिए बना रहा हूं कि भैया मैं तो अभिमान करूंगा। अब अभिमान के चक्र से गाड़ी बनाई है और नीचे के चक्र में विध्वंस है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही होगा, ठुकेगी। मैं घर लूंगा, गुस्से में घर ले लिया, क्रोध में घर लिया है, ये नीचे का चक्र है विध्वंस। आपने क्रोध में घर लिया है, वो घर नष्ट होगा ही। लोन ही नहीं, किस्तें नहीं उतरेंगी उसकी, पता नहीं कहां से। आपको कैसे बनाना है घर, कैसे बनाना है बेबी, कैसे बनानी है जॉब, ऊपर आप धरती से पहले तो प्रेम। आपको अपनी जॉब से प्यार होना चाहिए, आपको अपने बॉस से प्यार होना चाहिए। बहुत साला कुत्ता है, हाँ तो तेरा लेन देन है ना भाई, पिछले जन्म का कुत्ता तो है, लेकिन तू आराम से रह। आपके घर में पालतू कुत्ते होते हैं, आप प्रेम से रह सकते हो। कुत्ता भी प्रेम करना सीख जाएगा, लेकिन साला हमसे होता ही नहीं। हमने पहले कह दिया बॉस एक कमीना है, जॉब तो बिल्कुल घटिया है यार मेरी। अभी बंदा धक्के खा रहा था, 0 रुपए कमाता था, अब उसको जॉब मिल गई 15,000 की, और वो उसे गालियां वगैरह, ये सारे कोई जॉब है? ऐसे ऐसे टट्टू बैठे हैं भाई वहां, जिनको ना मतलब कि यानी कि अकल भी नहीं है, समझ भी नहीं है। और मुझे देखो, मैं ज्यादा समझदार हूं खुद ही, मुझे तो 16 मिलने चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? हमारे कर्मों का फल ईश्वर कैसे देता है? हाँ जी सर, एक सवाल आता है, जैसे आपने बताया कि जो पशु की तरह जीते हैं, डरते हैं, डराते हैं, कई कॉर्पोरेट एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे ऐसी कंपनीज क्रिएट की हैं लोगों ने जो सिर्फ डरते डराते हैं और वो कोलैप्स कर गया। तो ऐसा भी हो सकता है कोई अति सक्सेसफुल पर्सन मटेरियलिस्टिक सेंस में भी पशु की जिंदगी जी रहे हैं। बड़ी प्यारी बात है कि भाई ऐसे लोग हैं जो इस लेवल पे काम करते हैं, डरना डराना, और बाद में कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसा भी कोई हो सकता है जो मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहा है लेकिन डरता डराता भी है। आप जान के समझ के देखेंगे, आपके जीवन में क्रोध आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा, चोट नहीं पहुंचाएगा, यदि आपको पता है मैं गुस्सा कर रहा हूं। यानी आपने गुस्सा नहीं किया है, आपने अभिनय किया है और मुन्ना आपकी जेब में है। ऐसे लोगों के लिए टर्म होती है स्विच ऑन स्विच ऑफ। ऐसे लोग अभी अहंकार की बात करते हैं, ओए मुझे जानता है, तो मैं बहुत बड़ी तोप हूं, तेरी ऐसी फेर दूंगा। फिर निकल के कहते हैं क्या यार, डांटना पड़ गया उसे बेचारे को, समझ नहीं रहा था क्या करे। स्विच ऑन स्विच ऑफ, उन्हें पता है वो कर क्या रहे हैं, और उस आवश्यकता के कारण करना पड़ रहा है। इसके लिए बड़ा प्यारा शब्द है हमारा, नीड ऑफ द आवर। हाँ जी, नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर।
ये हम लेंगे जायज जरूरी, ये करते हैं थोड़ी देर में इसकी बात। इसलिए आप कोई भी चीज जीवन में बना रहे हैं प्रेम से बनाओ, बड़े शांत दिमाग से होना चाहिए। हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, डरे बैठे हैं, डरा रहे हैं यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट है, नहीं लगेगी, पेपर पास नहीं होगा। आप कह रहे हो भाड़ में जाए यार, दफा हुए साला, हो सकता है मार्जिन पे निकल जाओ, और आपने छोड़ दिया ना, छोड़ दिया तो ऊपर चला गया, इससे भी ऊपर का चक्कर चला गया कि छोड़ दिया भाई, मैं भगवान के हवाले है यार। तो पास पक्का हो, मत पढ़ो, पढ़ो ही मत, कोई जरूरत ही नहीं है पेपर के लिए पढ़ाई करने की। फिल्म देख के आओ, पार्टी करो, पता नहीं कैसे पास हो जाओगे। कर्म के फल की बात होनी है भी हमारी, इसको भी मैं लिख देता हूं कि कर्म का फल अलग अलग क्यों मिलता है। कर्म कुछ भी किया, फल बहुत डिफरेंट होता है यार। ये प्रेम का हुआ। इसके ऊपर के चक्कर पे जब आप जाते हैं, आप ऊपर के चक्कर पे जाते हैं का मतलब समझिए, कोई भी व्यक्ति जो सेक्स में, डरने डराने में, मेरा करने में, मैं करने में, खाने सोने, इसी स्यापे में लगा है, वो इससे ऊपर सोच नहीं सकता। और ऊपर की सोचेगा तो लाइफ उठेगी, बेहतरीन होगी। कुछ लोग इसी में ही लगे रहते हैं, सारी जिंदगी खाने के स्यापे में लगे रहते हैं लोग, कि पापी पेट का सवाल है, कल की रोटी जुटानी है। उनसे कोई उम्मीद ना करे कि वो कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इसलिए ये तीन चक्र संतुष्ट होने बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के ये तीनों चीजें संतुष्ट हो गई, अब वो कुछ क्रिएटिव कर सकता है, वो ऊपर उठेगा, उसके जॉब लगेंगे, उसके बिजनेस चलेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। ये तीनों संतुष्ट होने जरूरी है। डॉक्टर अक्सर कहता है आप ढंग से खा पी नहीं रहे हैं या नींद पूरी नहीं है। रिपेयर तो नींद में होगी, बॉडी में कुछ भी डिस्टर्बेंस है यानी नीचे के तीन चक्र डिस्टर्ब है, और जीवन में कुछ भी डिस्टर्ब है यानी कि ऊपर के ये दो चक्र डिस्टर्ब है। और यही सारा का सारा कंट्रोल का खेल है। कंट्रोल करने के लिए छेनू के पास इलाका है। छेनू मुन्ना का वो बिगड़ा रूप है जो क्रोध क्लेश अहंकार करता है, और वो तो पत्थर ही मारेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिद मारते हैं, बहस करते हैं, क्रोध करते हैं और कहते हैं अब मेरी इज्जत करो। लोग बढ़ते हैं उनसे, उनकी इज्जत नहीं करते। इज्जत सिर्फ प्रेम में होती है। अगर आपने प्रेम किया है कुत्ते से तो वो इज्जत करेगा आपकी। अगर आप डंडा मार रहे हैं तो आपके सामने दुबक के चलेगा, इज्जत नहीं करेगा। ये दोनों अलग चीज। और इसके ऊपर आता है तो त्याग। आपने कई लोगों के लिए ना जीवन में त्याग करना है, सबको करना पड़ता है, ये हिस्सा है। इसलिए किसी के लिए आपने त्याग किया, किसी से आप लड़े भिड़े, ये लड़े भिड़े हैं, ये डरे हैं, कोई जीता है आपसे, कोई भाड़ में गया, तो ये कोटा है आपके जीवन का। इसमें कोई नया काम नहीं हो रहा, आपको ये सब करना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ बड़ा अत्याचार हुआ, वो एक हिस्सा तेरा कोटे का खत्म हो रहा है। जितनी जल्दी खत्म करेगा उतनी जल्दी सब सेट होगा। कुछ लोग कहते हैं मैंने बड़ा भला काम किया, मैंने बहुत त्यागा जीवन में, मेरी इज्जत करो। याद रखें, राम ने किसी के घर जाके नहीं बोला मुझे भगवान मानो। राम में गुण थे, आप में गुण होना चाहिए। आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपका पति आपको प्रेम करेगा। आपने अपने गुणों पे ध्यान देना है, और वो गुण सिर्फ ये है कि आपको केयर करना आता है या कंट्रोल। और कंट्रोल करने वाला व्यक्ति हमेशा क्लेश में होगा, उसका क्रोध बहुत होगा, बहस बहुत होगा, वो सड़ा कुड़ा रहेगा, डरा रहेगा, जिसे कहते हैं ना बूथा सुजा रखा है, सारे टाइम मुंह सड़ा भुना रहेगा। उसको अपने नीचे के तीन कर्म सेट करने हैं। डेथ बॉडी यहां से स्टार्ट हो जाएगी और ये बोलना शुरू हो जाएगा, सीढ़ियां चढ़ते उतरते बैंड बजेगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि ये काम खत्म हो। ये त्याग का एक हिस्सा हो गया। इसका कितने कर दिए मैंने? 5 कर दिए, और डंडियां 4 बनाई हैं। नहीं सर, एक धरती का भी तो है, मेरा भी तो होगा एक। हाँ, ये 1 2 3 4 थी, इसमें मैंने 5 लिख दिए। चलो ये वाला, ये त्याग का यहाँ आ गया, इसको यहाँ लेते हैं। ये इसका था, ये इसका है, ये इसका, कोई बात नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट करना तो हाँ क्या है, बनता है। इसके जब आप ऊपर जाते हैं तो आप जान जाते हैं कि ये जीवन में सिर्फ एक शो चल रहा है। छोटे बच्चों के शो नहीं देखते हम, हंसते हैं। ऐसे ही जब हम जीवन में जीवन को भी देख लेते हैं, क्या यार ये वाइफ मेरी क्या करती है यार बेफालतू की बात, यार ये पति मेरा दिमाग खराब है, इसका पट्टा है, इसको क्या बोलूं मैं, छोड़ो यार, दफा करो साला, कुछ नहीं रखा इसे तो, कुछ नहीं, ड्रामेबाजी है यार। बुरा मानने की भी जरूरत नहीं, दफा करने की भी जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिल्म चल रही है। इंटरव्यू फेल हो गया, पास हो गया, क्या साला क्या सीन आ रहा है यार, पैसे नहीं आया यार, अरेंज नहीं हुए, जुगाड़ नहीं हुआ, क्या सीन चल रहा है यार, छोड़ो परे क्या है, कैसे मुझे उससे आकर्षण हो गया और बाद में पता लगा कि इसके साथ तो मेरा प्रेम ही नहीं हो सकता। छोड़ यार, क्या दिल टूटा ना टूटा। आप ये जब सीख जाते हैं तो ऊपर के चक्कर में यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये मंजिलें पूरी करनी है। कितना कुछ सीखने की जरूरत है, कितना कुछ जीवन में संतुष्ट करने की जरूरत है।
हम किसी के प्यार में ही रोते रहते हैं, हाय कितना सच्चा प्यार था, कहाँ चला गया या कहाँ चली गई, कहाँ गए, कोटा पूरा हो गया, दही भर कटोरा आया, धीरे धीरे खाते खाते मुक गया, खत्म, अब क्या करें, सवाल ही पैदा नहीं होता, एक दिन तो मुकना है सब कुछ, ये जीवन ही मुक जाना है, ये आपका शो चल गया, लीला कहते हैं जिसको हम, और ये आपका चला गया जो अज्ञात का है। ये हो गया परमात्मा के लिए सहस्रारा से संबंधित, यानी आप जो अपने जीवन में विजडम यूज करते हैं, जहां लेन देन ही नहीं करते, जहां आप संतत्व को प्राप्त कर रहे हैं, एक हिस्सा सबका आता है, ऐसा जीवन होता है, कुछ लोग यूं ही जी रहे हैं, उनका भी दिल फटता है कभी ना कभी, और जीवन से विमुख होते हैं, फिर वो विमुख भी नहीं होते, फिर वो कहते हैं कुछ नहीं, सबके जीवन में कुछ नहीं आता, हम लॉस्ट हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, एक हिस्सा ये भी होता है कि समझ ही नहीं आता, और समझने की जरूरत भी महसूस नहीं होती, ये हिस्सा भी एक आता है, और लास्ट एक रह जाता है मेरा, जो प्रारब्ध है। इसलिए आपका अपने जीवन पर 1/8वां हिस्सा ही शब्द कह सकते हैं हम कंट्रोल है, बाकी पता नहीं किस किस का कंट्रोल है आपके जीवन पे, और आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे दूसरे के जीवन को कंट्रोल करने में। अब अगर समझ लिया तो इसको केयर में डालो, ताकि नीचे के चक्र के विध्वंस से बचो। दो लोग लड़े, विध्वंस हो रहा है, नीचे है। हाँ जी, ये मन ऊपर नीचे जा रहा है कि मैं जा रहा है, ऊपर नीचे जो कर रहा है, जो मेरे अंदर जा रहा है, वो मन ऊपर जा रहा है या मैं जा रहा हूँ, जो आत्मा है वो ऊपर नीचे जा रहा है, इन दोनों में से कौन ऊपर नीचे जा रहा है? जो ये ऊपर नीचे जा रहा है ना, ये मन जा रहा है, मन जा रहा है। आत्मा तो गाड़ी है जिसपे बैठ के वो जा रहा है, आत्मा ने इस इंजन को ऑन किया हुआ है, मन ही जा रहा है ऊपर। हाँ, मन जा रहा है, उसे कोई लेन देन नहीं। आत्मा को आप किसी में भी डाल दें, कुत्ते में डालो, बिल्ली में डालो, वो सूक्ष्म शरीर लेकर आती है मुन्ना के साथ। आत्मा का मतलब है मुन्ना के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर बना है स्काई और ईथर से, मुन्ना ऐड हो गया, आत्मा वो परमात्मा का हिस्सा है, तो मुन्ना को मिला है स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व ईथर के साथ, और जब वो मिला है तो वो आत्मा बन गई, यानी ऑन हो गया वो। अब जब वो ऑन हो गया तो वो यहां घूम रहा है, तो आत्मा ने उसको ऑन करने की शक्ति दे रखी है। जहां जहां मुन्ना जा रहा है मतलब आत्मा वहां है ही, आत्मा वहां है ही। मुन्ना को तो फ्रीडम दी हुई है, बिना आत्मा के मुन्ना ऑन नहीं हुआ ना। और बुद्धि नजदीक होती है आत्मा के साथ, बुद्धि की नजदीकी नहीं है, बुद्धि का सिस्टम समझो, बुद्धि भी एक एलिमेंट है, ईश्वर ने दे रखा है, वो भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन मुन्ना इतना ताकतवर है, वो कहता है पीछे। जिस व्यक्ति ने मुन्ना को साध लिया उसकी बुद्धि के हिसाब से मुन्ना चलने लगता है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति फर्क है। आपने अपने आप को कितना साधा, साधु शब्द का अर्थ है ये साधने वाला, जिसने साध लिया कि मन तो बहुत कुछ कहता है, मेरा मन करता है कि यार आपके पास बहुत प्यारा पेन है, मुझे क्यों नहीं दिया आपने, ये तो मेरा मन कह रहा है। बुद्धि कहती है क्या बेकार के प्रश्न है। जब आप जीवन में व्यर्थता जान जाएंगे ना किसी चीज की, व्यर्थ है यार, बेकार है, समझो बुद्धिमान है। आपको कोई चीज के लिए पागलपन व्यर्थ लगेगा, क्या रखा है किसी को समझाने में, क्या रखा है फालतू केयर करने में, क्या रखा है उसके दुख से दुखी होने में, क्या रखा है उसके लिए अपनी ऐसी तैसी फिराने में। आपकी बुद्धि ऑन है, क्योंकि बुद्धि बताती है अरे किन चक्रों में पड़े हो यार, है उसके दुख से दुखी हो रहे हो, उसको राजा बनाना चाहते हो, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। उसके भाग में इंजीनियर बनना ना लिखा हो, चाहे उसके प्रारब्ध में लिखा है कि वो गाएगा, सिंगर बनेगा। अब जितने सिंगर हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो कैसे ये बनते अगर उनके माता पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते, डॉक्टर बनाना चाहते। उनका प्रारब्ध इतना बलशाली है कि उसने बाप से लड़ाई कराई, खानदान से विद्रोह कराया, कंगना रनौत घर छोड़ करके आ गई, आज स्टार बन गई। शाहरुख खान अपनी पत्नी को ढूंढता ढूंढता, प्रेम था उसे गौरी खान से, ढूंढता ढूंढता बॉम्बे चला गया। उसे पता था वो समुद्र किनारे आती है, वहां पर बैठा रहा, इतने प्यार में पागलपन क्यों है, प्रकृति चाहती है वहां जा, तुझे सुपरस्टार बनना है, वहां जाकर के किस्मत उठा के ले गई। फेसबुक का ओनर किसी दोस्त के लिए फेसबुक बना रहा था कि तेरे लिए बना देता हूं, और वो दोस्त जो है बाद के अंदर सेटलमेंट पर चले गए, और आज देखो वो कहां पहुंचा। आपका प्रारब्ध इतना बलशाली है कि आप क्या बनना चाहते हो उस गलतफहमी में मत रहो, आप कर्म करते रहो, ये बना देगा। वो कैसे डिसाइड होगा कि जैसे कोई गवैया है तो वो ट्रेन में गाएगा या शंकर महादेवन बनेगा? यही तो खेल है, यहाँ पर वो ट्रेन में गाएगा और यहाँ वो शंकर महादेवन बनेगा। बात समझो, पहले नीचे के 3 स्यापे मुका के खत्म। जब तक आप
रोटी, हाय ये खाना है वो खाना है, सो रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, पागल हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, सेक्स के लिए पागल हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर इन 3 चीजों के लिए आप लगे हुए हो, पागल हो, तो आपका जीवन नीचे ही फंसा हुआ है, आप ट्रेन में गाओगे। सर एक बार में कैसे मुक जाएगी ये सब चीजें? ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी तो चलती ही रहती हैं। थोड़ी थोड़ी चलेंगी, मैंने बताया। फिर भाई आपने गुस्सा करना है, गुस्सा करना है या गुस्सा हो रहा है? आप जुआ खेलने, जुआ में जीतता कौन है? एक कभी जुआ तो हो जाता है, कभी हम करते हैं, कभी एक व्यक्ति जुआ खेल रहा है, एक व्यक्ति को जुआ खेल रही है। ये दोनों बातें समझनी। एक व्यक्ति से गुस्सा हो गया, एक गुस्सा कर रहा है। आप करते हुए पता है आपको क्या कर रहे हैं? यहां पर आप ऊपर, आपको पता ही नहीं, फिर कहते हैं यार गलती हो गई भाई, एक्सीडेंट हो गया यार, क्या करूं भाई, कैसे हो गया पता ही नहीं यार। जो लोग बीमार पड़ गए और बीमार हो रहे हैं, जिसे पता है हाँ हो रहा है और ओके है, उसका कैंसर भी हील हो जाता है। और अब सर देखो, गाड़ी तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट का डर तो रहेगा ही ना। अगर आप नहीं गाड़ी तेज चलाएंगे और एक्सीडेंट का डर, 2 बातें इकट्ठा कर दिया आपने। नहीं तो चांसेस बढ़ गए ना, उस प्रोबेबिलिटी बढ़ ये गई भी ना। आपने मुंह खोपड़ी में डाल दिया, बढ़ गए। अच्छा, अगर आप पागल हैं, अगर आप पागल हैं और ध्यान ही नहीं है, तो आप कई बार बच जाएंगे और 1 साल बाद सोचेंगे यार कैसे पागलों की तरह गाड़ी चलाता था मैं, मेरा तो दिमाग खराब था, भगवान नहीं बचाया। ऐसे होते हैं लोग। ये सर वहाँ फॉर्मूला 1 वाले चलाते ही हैं। फॉर्मूला 1 के सड़क पे फॉर्मूला 1 करते हैं कितने बच्चे? कौन सी बड़ी बात है? मैंने भी किया हुआ है। शर्त लगाई थी हमने 18 किलोमीटर 18 मिनट में पहुंचेंगे। यहाँ से पीवीआर गए थे साकेत, 2 बंदे पहुंच गए थे। तो पागलपन है ये, ऐसे पागलपन मनुष्य करता है। लेकिन जब अनभिज्ञ होता है और अवेयर है साथ साथ, तो गामा वेव्स भी अल्फा पे काम करती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है सोच रही कि जो बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले रहे ना, उनके गामा पर है ब्रेन और अल्फा से ऑपरेट कर रहे हैं। ये कला है। अगर वो आप कर रहे हैं तो आप हाई स्पीड पे काम कर रहे होंगे और आइंस्टाइन बन जाएंगे। पर मेरे लिए तो वो स्विच ओवर हो जाता है, फिर वो टेक ओवर कर ही लेती है चीज। हाँ, वो टेक ओवर कर लेती है, फिर आप नीचे आ जाते हो। हाँ, वो एक पॉइंट के बाद वो ट्रांजिशन मारती है और वो यस, टेक ओवर कर अब इसको समझना है कि आप पहले एक पॉइंट कितना है, पहले 10 मिनट था, फिर 1 घंटा हुआ, फिर 10 घंटा। किसी दिन अचानक आपको क्लिक कर जाएगा, यार मैं विध्वंस के चक्कर पे रहता क्यों, मैं लड़ता रहता हूँ, मैं नाराज हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं क्लेश में हूं। जरूर मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूं, या तो मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं, या जॉब को कंट्रोल कर रहा हूं, या घर को कंट्रोल कर रहा हूं, पैसे को कंट्रोल कर रहा हूं। कहीं ना कहीं भैया मेरा लफड़ा चल रहा है और मैं नीचे के चक्कर पे हूं, तो मेरा पैसा भी जाएगा, घर भी जाएगा, रिश्ते भी जाएंगे। ये गारंटी है। नीचे के चक्र मौत के चक्कर है। इसलिए सारे टाइम कुड़ते रहना, लड़ते रहना, बहस करना, बुरा मानना, जब तक ये चलता रहेगा आप स्वस्थ नहीं है। स्वयं में स्थित होता है स्वस्थ। आप स्वस्थ कहाँ है? जब धरती पे स्थित है। आप ऊपर सूर्य की ओर जा रहे हैं, नीचे नहीं जाते आप अंधकार में। सूरज से दूर नहीं जाना है। ये चक्र खराब कर देंगे आपके जीवन को। ऑटोमेटिकली नीचे से ऊपर की ओर ब्लड आता है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ, जब 1/8वां हिस्सा डरने वाला ऑन होगा हमारे लाइफ का, तब तो हम मूलाधार पे ही रहेंगे ना। हाँ, लेकिन अगर आपको पता है ये 1/8वां हिस्सा था मेरा, कोई आके डरा गया, ठीक है, इट्स ओके, वो 1/8 ही रह डर गए गया ना आप तो। Good. और ये कौन जान रहा है कि डर गए? दैट्स गुड, डर गए। लेकिन जो जान रहा है अगर, तो वो 1/8 ही रहेगा। हाँ, यही वो 12% रहेगा। Correct. वो 100 नहीं बनेगा। आपने अपने जीवन में क्या किया? आपकी किसी से लड़ाई हो गई, दोपहर 2 बजे लड़ाई हुई किसी से, और उसने कहा मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, मुझे तेरा घर पता है। अब आप घर आ गए, अब आपके जान सूखी पड़ी 4 बजे तक। यार वो बंदा मिल तो नहीं जाएगा, घर से बाहर जाऊं मारेगा तो नहीं। आप अभी भी डरे हुए हो, आप 100% लुट गए और आप पूरे के पूरे नीचे के चक्कर पे हो। आप ये सोचे बैठे हो ठीक है, जब देख लेगा देख लेगा, देख तो वैसे चुका है और मुझे क्या देखेगा, मैं शीशे में देख के खुद ही फिदा होता रहता हूं, तो देख लेगा भाई तू भी। और आपने उसे 12% करके छोड़ दिया कि हाँ डराने आया था, लड़ेगा तो लड़ लेगा यार, देख लेंगे भाई। आप 12 ही छोड़ रहे, आप बढ़ने नहीं दे रहे उसको। आप अगले दिन भी हो सकता है डर रहे हो। अभी बच्चे के मम्मियां हैं ऐसी, जो पेपर हो ना बच्चे का 20 तारीख को, और वो 14 तारीख से भजन करने बैठ गए, हाय फेल ना हो जाए, हाय फेल ना हो जाए। जैसे वो कहते हैं ना, हाय प्यार ना हो जाए, हाय प्यार ना हो जाए, और प्यार हो जाता है। हाय फेल ना हो जाए और वो फेल हो जाता है। आपने उस 12% को 100 क्यों बनाना है? उसे 12 ही रहने दो ना। मूव ऑन कर सर। मूव ऑन। सर ये जो हिस्से हैं ये कौन डिसाइड करता है? कोई डिसाइड नहीं करता, ये कॉस्मोस के हैं। हम भी नहीं करते। हम नहीं करते। ये अनुपात तो डिसाइड करते ही हैं। ये अनुपात की बात है, बड़ी मजेदार। ये इंटेंशन का खेल है, ये कर्मफल की बात है। कर्ता चेंज हो जाएगा तो अनुपात बदल जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है, कर्मफल की बात है। आप
कहते हैं कि अच्छा बुरा होता ही नहीं, तो फिर कर्म फल फिर क्यों? ये अच्छा बुरा होता ही नहीं, कर्म का फल। सर एक माइनर सा एडिशन करना चाहूंगा। हाँ जी। जैसे सर मान लीजिए कि कभी कभी कोई लॉलीपॉप आ जाती है, हाँ हम मान लीजिए अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, हाँ। उस काम से दुगने तिगने स्तर की लॉलीपॉप आ गई। हाँ सर आपकी टीचिंग की वजह से समझ आ जाता है लॉलीपॉप है, लेकिन वो लॉलीपॉप अगर हम ना भी, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक चूसती है सर। दिन में 10 बार विचार आएगा, फिर कहेंगे यार मुन्ना प्लीज जाने दे इसको। समझ नीचे गया के मेरा? चक्कर में ना लॉलीपॉप, आप डर रहे हो, आप लालच कर रहे हो, आप अहंकार कर रहे हो उसके मिलने का, आप प्रीलिव कर रहे हो, आप नीचे ही घूम रहे हो, "हाँ, ये मजा आएगा लॉलीपॉप, ये जॉब मिल जाएगी", वो नीचे है विध्वंस, वो आएगा और जाएगा, होगा नहीं। आपने उसे पकड़ लिया ना, यार मैंने अपनी लाइफ में प्रेम से रहना, मिल गई ठीक है भाई, तो आपको गोद में आके गिरेगी जॉब। लेकिन मुन्ना ध्यान फिर से डाइवर्ट करता है, ये बहुत मुन्ना चलता है और प्रॉब्लम। ध्यान, ये जो इंटेंशन है ना, इस इंटेंशन को इसमें बता रहा हूं मैं। ये जो ध्यान है ना, ये हमारा टिक टिक घोड़े का घोड़ा है। ये घोड़े के पांव दलदल में ले जाके फंसा देता है मुन्ना, और जैसे ही स्वयं ऑन होता है ऊपर रहता है स्वयं, वो घोड़े के पांव लूज होके मुन्ना समेत ऊपर आ जाते हैं, और आप अवेयरनेस में होते हैं ये क्या कर रहे हैं यार, हम क्या कीचड़ सोच रहा हूँ। घोड़ों को टांगे की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। घोड़े की टांगों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मांगे राम ने मोटू, छोटू और पतलू, इनको 4-4 आम दे दिए, 4 आम ईच। कितना बेहतरीन काम किया है, किसी को आम दिए यार। अब भगवान को कायदे से आम देने के इसको फल मिलना चाहिए, वापस मिलना चाहिए, रिटर्न बैक कि मिले। पर अब भगवान डिसाइड कैसे करता है, कॉस्मोस डिसाइड कैसे करता है फल। हमने बच्चे की केयर की, पहले की भी की, दूसरे की भी, तीसरे की भी, साला सेम तरीके से प्रेम किया। बच्चे अलग अलग फल क्यों दे रहे हैं? एक राम बन गया, एक रावण बन गया, एक भग लिया, क्यों है यार ऐसा? वापसी रिटर्न क्यों नहीं है सेम टू सेम? इसने 4 आम दिए, अब इसको फल वापिस ऐसा ही मिलना चाहिए जो प्रैक्टिकल पॉइंट है। अब इसे अलग अलग फल क्यों मिलता है? क्योंकि लेने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने उस इंटेंशन को चेंज कैसे किया। मोटू ने क्या बोला, 4 आम लेके, भाई मजा आ गया है, भाई कितने भले आदमी हो तुम, इसकी टिक हो गई, हाँ यार ठीक है। इस बंदे ने तो गुड बोला यार, बहुत बढ़िया हो गया यार, मजा आ गया। छोटू क्या कहता है, साले आम दिए, अबे पपीते दे देता है, साले ये क्या दिया तूने, अबे किसे चाहिए था आम, बेकार की बकवास है, कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं, अबे पैसे ही दे देता, मैं कुछ और ले लेता, मुझे अपने लिए कोई सामान खरीदना था, साले आम बांटते फिर रहे हो। बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। भाई नया क्वेश्चन ये रेज हो गया, अब इसके कर्म को फल क्या मिले? फल मिल गया ना छोटू से। छोटू लेके कह रहा है मजा ही नहीं आया यार हमें तो आम लेके। अब पतलू की कहानी सुनो। और भाई पतलू क्या मिला तेरे को? आम मिले थे, कैसे हैं? वो दांत रगड़ते कह रहा है, अबे यार हराम की कमाई है सालों की, अबे तुझे क्या पता ऐसे कौन दान देता फिरता है किसी को? भैये ये लूट का माल है, 2 नंबर का 1 नंबर बना रहे ऊपर वाले के नाम पे, बड़े आम पेल रहे हैं। अबे किस पे टाइम है आम खाए? 4 आम, अबे 1 खाऊंगा मैं, 3 का मैं क्या करूंगा, सड़ जाएंगे एंड सो ऑन। इसने बिल्कुल ही क्रॉस कर दिया। अब भगवान कह रहा है भाई मिलने वाले के हृदय से क्या वेव निकली, भाई जो वेव निकली है उस हिसाब से फल दे दूंगा मैं भी। इसके हिसाब से अच्छा था तो इसको अच्छा फल दे दूंगा, इसके हिसाब से कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन। इसका बहुत बुरा किया इसने, इसे गालियां ही पड़ेंगी, आम दे के भी गाली पड़ी। अभी लोग कहते हैं यार नेकी कर भाई, कुएं में डाल। ये ट्रकों के पीछे जीवन का भयानक ज्ञान है, नेकी कर कुएं में डाल। अच्छा ये छाती पीट पीट के रो रहा है, मैंने तुम्हारे लिए आम लाए, मैं तुम्हारी सेवा की, मैंने सास के लिए शॉल खरीदा यही कहती है ना बहू, मैंने पति के लिए ये काम किया, मैंने रात को उठ के बर्तन धोए, मैं तेरे लिए रातों को जागा। ऐसे ही माँ बाप कहते हैं, तो छोटा सा तू, तेरे को रातों को ना बुखार हो गया था एक बार, अच्छा वो रामायण चल रही है। अबे तो क्यों किया तुमने? उसने कुछ लिया ना दिया, तुम्हारा कर्तव्य था, वो तुम्हारी कहां से सेवा बन गई? वो तो तुम्हारी ड्यूटी है। नहीं मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करती हूं। तुमने अपने बच्चों को खूब प्यार किया, अब बच्चे तुम्हें वैसा प्यार क्यों करेंगे? वो अपने बच्चों को करेंगे। साइकिल को समझे प्रॉपर भाई, उनको भी तो बच्चे हैं, वो उनको प्यार करेंगे। मां ने बेटे को बहुत प्रेम दिया, अब बेटा अपनी प्रेमिका को प्रेम देगा, वो मां से थोड़ी प्रेम करेगा। और आप उसके बदला चाह रहे, लाओ मुझे बदला दो, बेटी मेरा कहना माने, बेटी मेरा कहना माने। जब तुम बेटी थी तुमने अपनी मां का कितना कहना माना था? वो साइकिल चल रही है, आपने दरख्त की एक डाली काट डाली, दरख्त वहीं से नई डाली निकाल देता है और उस पर फिर फल लग जाते हैं। मां ने बेटी पैदा कर दी, बेटी ने जो बेटी पैदा करी
उससे वो सब चाहती है जो खुद उसने अपनी मां को नहीं दिए। बेटे ने, लड़के ने अपने बाप की सेवा उस तरह से नहीं करी, अपने माँ बाप का उतना ध्यान नहीं रखा, लेकिन अपने बच्चों का खून पी रखा है, तो तुम्हारा ध्यान रखो, हमने तुम्हारा इतना ध्यान रखा। पलट के फल कभी नहीं मिलेगा सेम। और उसी का हम रोना कर रहे हैं, तेरे लिए हमने बैंक से लोन लिया, हमने तेरे को पाला पोसा, तू बीमार था, चाचा जी से लोन लिया था। किन एहसानों में लगे हुए हो, कौन से कर्मों में लगे हो, आपके रिसीवर की इंटेंशन बताएगी। हमारे शास्त्रों में ये एक लाइन है कि सुपात्र को दान करो। सुपात्र मतलब मोटू। अगर आपको ये ज्ञान ही नहीं है कि आप छोटू पतलू को दे रहे हो, तो आपको पिटाई होगी। भले कर्म का बुरा नतीजा होता है और बुरे कर्म का भला नतीजा होता है। ये ईश्वर जानता है। सुप्रीम इंटेलिजेंस काम कर रही है कॉस्मोस में, जो डिसाइड कर देती है कि भैया वाइब्रेशन कौन सी ऑन हुई है। बंदे की वाइब्रेशन ऑन होने से फल क्रिएट होता है। अगर वो आपने किया ही नहीं तो आप कहते रहो हमने गरीबों का बड़ा भला किया। कोई भला नहीं किया, आप भगवान नहीं हो। वो सुप्रीम इंटेलिजेंस, वो ईश्वर निर्धारित करेगा कि भला हुआ तो किया, और जो तो नहीं हुआ तो नुकसान किया, दोनों का फल मिलेगा। मांगे राम अगर विदाउट इंटेंशन काम कर रहा है, तो अगर गिफ्ट दे रहा है विदाउट इंटेंशन, अगर मांगे राम रहेगा फिर भी। अगर मांगे राम विदाउट इंटेंशन काम कर रहा है, मांगे राम विदाउट इंटेंशन काम कर रहा है, तो यहां बैठा है। यहां कोई इंटेंशन नहीं होती हमारी, और यहां जब इंटेंशन नहीं होती तो हम कोई काम करते ही नहीं। हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं कि हमने किया। आत्मा परमात्मा विलीन हो जाते हैं एक रूप। इंटेंशन होगी ही, इंटेंशन होगी त्यागने की, भाड़ में भेजने की, प्रेम की, संसार को देने की, सेवा की। अगर ये ऊपर की इंटेंशन है तो सब बढ़िया होगा, देखना अच्छे फल मिलेंगे, मौजा ही मौजा। अगर नीचे की इंटेंशन है बर्बाद होंगे। कम से कम इतनी इंटेंशन हमेशा रखो, कोई दान करते, मदद करते, जॉब करते, भाड़ में जाए साला, इससे नीचे नहीं गिरना, नाभि से नीचे नहीं गिरना किसी हालत में भी। आपको हर हालत में नाभि पे रहना है। इसके नीचे छेनू रहता है। इमोशनल नहीं होना, कर दिया। इमोशनल का मतलब ये है कि आपके नीचे के चक्र ऑन हो गए। ये मेंटल है, ये इमोशनल है। नीचे के ऑन ही नहीं करना, कर दिया और दफा खत्म। दफा भी नहीं करने की जरूरत, पर अगर बहुत ही आग लग रही तो दफा। जैसे आप ऑफिस जाते हो, आपने काम किया, फिर आप कहते हो क्या मैं गुड बुक्स में हूं, क्या बॉस ने मेरी तरफ देखा? क्यों भाई, काम किया, दफा किया। अगर आपने प्रेम से किया, कर दिया यार, आप देखना आपको 1 साल बाद रिजल्ट मिलेगा, लेट मिलेगा, और सब कहेंगे वाह यार कमाल है यार। लेकिन हम कह रहे हैं आई डिजर्व इट, बॉस अपनी कुर्सी मेरे लिए छोड़ के नहीं देता, अब तो मैं इससे अच्छा काम कर रहा हूं। ये तो बोलता रहता है सारा दिन, पान चबाता रहता है, तमीज नहीं है इसे। उसे तमीज है चाहे नहीं है, उसने सबको भाड़ में भेज रखा है, वो नीचे रहता ही नहीं, इसलिए बॉस है। मन तो सोचते ही है कि मैंने अच्छा काम किया, देखो मन कहेगा कि बड़ा अच्छा काम किया, मान आएगा तो, लेकिन उसको कैसे चेंज करना है उसको? मन तो हमेशा यही कहेगा कि मैं नीचे ही रहूंगा, ये मन का इलाका है ना, वो तो कहेगा, वो तो हमेशा चेंज कहेगा। कैसे करना? उसे चेंज नहीं करना, वो चेंज नहीं हो सकता। मुन्ना कभी कंट्रोल हो ही नहीं सकता। कोई कहते हैं क्रोध कैसे कंट्रोल करें, नहीं हो सकता। क्रोध को कंट्रोल करें, अहंकार ना करें, वासना से मुक्त कैसे हो? आपको अगर जन्म के पश्चात एक जंगल में छोड़ दिया जाए तो आपके जीवन में आपके 20 साल 25 साल होने तक मुन्ना ऑन रहेगा हमेशा। आपको अपने आप खाना आता होगा, दुनिया में किसी ने शिक्षित नहीं किया, अकेले रहते हैं आप, सारे 20 साल तक अकेले रहे, किसी ने नहीं सिखाया। आपको खाना आता होगा, पचाना आता होगा, नींद अपने आप आती होगी, आपके अंदर काम वासना अपने आप होगी, आप में अहंकार और क्लेश होगा। कोई चीज अगर दिख गई बिच्छू तो आप उसको पत्थर मार दोगे, तेरी ऐसी तैसी। आप चीजें इकट्ठी करके रखोगे, बरसात आएगी 4 दिन के फल रख लो, ये अपने आप है। ये हमारे अंदर से नहीं निकल सकता, इसके साथ मृत्यु तक चलना है। क्योंकि हमें कोई शिक्षित नहीं कर सकता अहंकार, कोई शिक्षित नहीं कर सकता लोभ लालच, क्योंकि ये फीडेड है, प्री फीडेड है हमारे अंदर ऑलरेडी। हार्ड डिस्क में इतना सा कुछ पहले से पड़ा होता है, उसके बिना वो चलेगी नहीं, वो ऑटोमेटिकली है हमारे अंदर, आंखें खुलते ही दिखेगा ही। अब ज्ञान होगा ना जब, यार अच्छा क्या है जो देखना चाहिए और बुरा क्या है जो नहीं देखना चाहिए। और ज्ञान होगा अगर कि बुरा जो देखना चाहिए उससे हम खराब ना हो, वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप इन 3 के ऊपर उठोगे। ये शिक्षित होने की जरूरत है, ये गुरु चाहिए। यहां पर तो रेडीमेड है, सब पता है हमें, खाना पीना मुंह के स्वाद सब पता है हमें, कोई जरूरत नहीं बताने की। आपने सारी जिंदगी पिज्जा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया, आपको जंगल से उठा के लाएंगे और आप खाएंगे तो आपकी जबान को पता होगा कुछ अलग है। कोई शिक्षित होने की जरूरत नहीं है।
ये अपने आप होता है। इसलिए मुन्ना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मुन्ना यहां नहीं जाता वहां नहीं, मुन्ना यहीं रहता है। आप जब ऊपर होते हो जो स्वयं है, तब मुन्ना फंक्शनल होना बंद कर देता है, आपको तंग करना बंद कर देता है। उसे पता है यार मैं बॉस की कमांड में हूं भाई। मुन्ना को लेके ही ऊपर जाना पड़ेगा, मुन्ना को ऊपर आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। उसकी एक टांग यहां रहेगी, एक टांग वहां, वो ऊपर चलेगा अपने आप, उसको आना ही पड़ेगा। ये पावरफुल है, बहुत ताकतवर, खींचेगा अपनी तरफ। ये ताकत के संदूक को, पाइपलाइन को उठा के मुन्ना घसीट के ऊपर लाएगा और आप क्या चाहते हो सब होगा। मैनिफेस्टेशन यहां से होती है। हम चिंता में फंसे हुए हैं, सारे टाइम चिंता फंसे हुए हैं। यार मेरे ना यहाँ पर एक निशान आ गया, आप यार गंदा लगता है। आप चिंता में फंसे हुए हैं, आप नीचे फंसे हुए हैं, विध्वंस वो खराब ही होगा। इसको घसीट के ऊपर लेकर आओ। ऊपर कैसे लाओ? चिंता छोड़ दो। यार चिंता नहीं छूटती, आपका मुन्ना घोड़ा चला रहा है, इसलिए आपसे ना मुन्ना काबू नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। आपको उसकी केयर करनी है। इसके लिए बहुत बार बात की गई है, मुन्ना से सेटिंग कर लो, उसको फ्रीज कर दो, उसको प्यार से बोलो। मन से बातें करते हो, करा करो कि मैं यार ध्यान मेरा किधर है, कहां ध्यान है मेरा, क्या सोचता रहता हूं। जब तक आप ये अपने आप से प्रश्न नहीं करेंगे, आपका जीवन ठीक नहीं होगा। आपके जीवन में आप कर तो रहे हो किसी को केयर, और हो रही है लड़ाई, यानी आप कर रहे हो कंट्रोल। वो नीचे के चक्र है। आपको हर हालत में यह जानना जरूरी है कि जब आप अपने जीवन में किसी को दान कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, तो परमात्मा फल अलग दे सकता है। आप मेहनत कर रहे हो ऑफिस में, फिर भी डंडे पड़ सकते हैं। जब ये राज आप जान जाओगे कि आपने सेवा करते टाइम कहां से ऑपरेट किया था, तो आप कभी हार ही नहीं सकते। आप पत्नी के लिए गिफ्ट ले गए हो, क्यों ले गए हो? फूल ले जाता हूं, लड़ाई नहीं करेगी आज। अबे नीचे हो, मत ले जाओ, फूल ले जाओ उसके लिए प्रेम से। यार कब से उसे फूल नहीं दिए, आज देते हैं यार फूल, यार है प्यारा सा कुछ ले जाता हूं। आप ले रहे हो, सोने का हार देता हूं, खुश हो जाएगी, मुझे फ्रीडम दे देगी। सोने का हार भी रख लेगी और कांटा भी फंसा देगी पैर में। गलत फहमी में हो, क्योंकि आपकी इंटेंशन, आपका मुद्दा ही नीचे का कलेश है। आप तो अपनी फ्रीडम के चक्कर में कलेश कर रहे हो, उसे बेवकूफ बनाओ नहीं। आपको ऊपर के चक्कर पे आना है। जब तक वहां नहीं आएंगे होएगा ही नहीं। शुरू में जॉब लगने पर अगर आप ये सोचोगे ना, अपने लिए कपड़े खरीदेंगे, अपने लिए पार्टी करेंगे, तो अच्छी बात है। पहले नीचे के चक्कर रचा लो। दान दया धर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया का भला करेंगे। ऐसे मेरे पास बहुत से लड़कियों का बड़ा दुखद केस आता है, शादी नहीं करूंगी, मुझे अपने माँ बाप को पालना है। वो बेचारे मेरे बिना फिर क्या करेंगे। उसने माँ बाप को टोटली असहाय करार कर दिया है और प्रकृति को बोल दिया है कि मेरे बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो दया में लगी हुई है। उसके तीनों विध्वंस हो जाएंगे। शरीर खराब होगा, उसकी फिजिकल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, पति के साथ का जीवन नहीं चलेगा, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी और स्ट्रगल करती रहेगी। उसको ऊपर आना है। पता नहीं परमात्मा कहां से धन देगा, ये भी पल जाएगा, वो भी पल जाएगा। इसलिए इसका एक ही संकेत है, घर में री 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 चल रही है, सड़ा भुना मुंह चल रहा है, आप कंट्रोल पे हो, नीचे के विध्वंस होंगे, सत्यानाश। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि विध्वंस होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमने भला किया, आम बांटे और हमें डंडे पड़े? इसके लिए सुप्रीम इंटेलिजेंस काम कैसे करती है? हमारे केयर करने, देखभाल करने, प्रेम करने के बावजूद भी हमें गालियां क्यों पड़ती हैं? हमारी माँ से हमारी लड़ाई क्यों होती है? हमारी बहन से हमारा झगड़ा क्यों होता है? बाप बेटे के टेंशन? क्योंकि सुप्रीम इंटेलिजेंस जो ईश्वर है वो अलग तरीके से काम कर रहा है। ये हमारा एक एटम है, इसे एटम बोलते हैं। एटम का मतलब होता है अणु। अणु कण है, कण। कण कण में ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर सर्वस्व है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। ये हम सब जानते हैं, बात करते हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। ये एटम बहुत छोटा सा है, इतना चूहा सा, बिल्ली सा है, मतलब आप इसे नंगी आंख से देख नहीं सकते। इसको माइक्रोस्कोप से, मशीन से देखा जाएगा। इसके एटम के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, बीच की जगह में साइड में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट है, ये तमस है, ये विध्वंस है। जो नीचे का चक्र है वो विध्वंस है। ये गोल गोल घूमता है, ये इतना तेज घूमता है कि जब इसकी फोटो खींचने के लिए आज तक प्रयास किया गया, तो जहां था फोटो खींच के जब आती है कहीं और होता है, यानी इसकी फोटो नहीं ली जा सकती। पर यह है, ये इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट है। इसकी गति, मुन्ना है ना, ये कल्पना की गति क्या होती है? यहां पर से मैं अभी के अभी सूरज पे पहुंच गया। बोलो कहां पहुंचना है? मैं लंदन में किसी के घर पहुंच सकता हूं, मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं। वो क्या है? ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। ये ट्रेवल नहीं कर रहा है, ये हर जगह है। ये फटाक से कहीं भी जा सकता है। इसलिए कल्पना की शक्ति कुछ भी कर सकती है। हम फटाफट प्रीलिव कर लेते हैं,
प्रीलिविंग क्लास हमने की हुई है, फटाफट प्रीलिव कर लेते हैं, ये लगेगा, जॉब लगेगा, हाँ, मजा आएगा, ये करेंगे, लोभ लालच दुनिया को दिखाएंगे, नीचे के चक्कर पे आ गए। अच्छी खासी जॉब का इंटरव्यू हुआ फिर भी फेल। फिर कहते ना यार बिहार के बंदे सारे आईएएस क्यों बन जाते हैं? ये बहुत गहरी बात है। उनकी मेंटालिटी देखिए, वो चप्पल पहन के चाय की दुकान पे बैठ करके चाय पीते हैं, सुड़कते हैं, एक कमरे में 6 बट पड़े रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं। जॉब लगेगी क्या करेंगे उनसे पूछो, बस जॉब करेंगे। जो ये कहता ना जॉब लगेगी भाई टॉर मारूंगा मैं तो, लंबी गाड़ी लूंगा, सीटियां बजाएंगे, 4 बंदे कमांडो चलेंगे, उनकी नहीं लगती। और उनकी लग जाती है यार। सारे अफसर बने बैठे हैं, क्यों? इंटेंशन, वो नीचे के लोभ लालच मोह माया अहंकार में है ही नहीं। परमात्मा गोद में डाल के देता है झोली में। तो पहला गुण पढ़ाई नहीं चाहिए, पहला गुण ये चाहिए कि ये कहां है, ध्यान किधर है। ध्यान का अर्थ समझे आप। ये जो अणु है इसकी खासियत है, ये 99.99, ये इतने सारे 99 को समझना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मान लेते हैं समझ ली बात, तो आपकी खोपड़ी रॉकेट बन जाएगी, ऊपर उठना आ जाएगा आपको। ये इतना परसेंट ना खाली होती है, खाली जगह यानी स्पेस। यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब समझिए, जहां सब कुछ आ सकता है। जहां कुछ नहीं होगा वहीं तो सब कुछ आ सकता है। ये खाली जगह 99%। ये 99 क्यों है इतना ढेर सारा 99? क्योंकि आप गोल्ड लेते हैं ना, प्योर गोल्ड, प्योर, इतना जोर से प्योर किया मैंने, देखो प्योर, कितना प्योर कर दिया। इसको भी कहते हैं 999 टच। 100 नहीं बोला जाता कभी। क्यों ये 100 पूरा क्यों नहीं करते यार? 100% प्योर गोल्ड 999 क्यों है? बड़ी विचित्र सी बात है यार। 100 तो 100 होना चाहिए, फिर 999 क्यों है? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, इसमें भूमि का तत्व है। ये हमारा भूमि है, भूमि हमारे शरीर में 12% है। फिर ये हमारे अंदर शरीर में 72% है। जल चक्र ये हो गया 84। फिर हमारा अग्नि तत्व है, ये हमारा 4% है, ये हो गया 88। फिर हमारा हृदय चक्र है, वायु, ये कंपोनेंट्स है, पंचभूत तत्व द्वारा शरीर बना है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये भगवान है। फिर ये हमारे अंदर 6% है, ये बन गया 88 और 6 94, 94%। 94% है हमारे शरीर के अंदर। अब 94 के अलावा 100 होना चाहिए। स्पेस कितना है? 6%। 6 नहीं है, ये अनलिमिटेड है। अब 94% शरीर तो ये हो गया, लेकिन स्पेस हो गया अनलिमिटेड, बचा हुआ। इसे ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर से और बाहर की स्पेस में जुड़ा हुआ है। हम बाहर के पानी से नहीं जुड़े हुए, बाहर की मिट्टी से नहीं जुड़े हुए, हम स्पेस से जुड़े हुए हैं। स्पेस से हम जुड़े हुए हैं। अब कहने का मतलब स्पेस कितनी बड़ी है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है। जैसे एक बबल के अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। हाँ, तो वो एयर तो अनलिमिटेड है, एयर है अनलिमिटेड, ऐसे स्पेस अनलिमिटेड है हमारे लिए। एयर भी स्पेस में है, हवा भी स्पेस में है। कितनी हवा है इस कमरे में, लेकिन हम उतने ले रहे हैं जो शरीर 6% मांग रहा है। हम सारी नहीं ले रहे, लेकिन स्पेस से हम सारे के सारे इंटरेक्टेड है। अब स्पेस इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी ज्यादा स्पेस है कि 94 क्या रह गया उसके आगे, बहुत ही तो मतलब होने के लिए रह गया। तो इसलिए कहते हैं कि भैया 99 तो स्पेस ही है, बाकी जो तुम्हारा 94% है ना, वो 0.00000001 के बराबर हो गया है। ये 94 दिखने को काउंटिंग में, लेकिन ये 0001 रह गया। यानी कि हमारे अंदर स्पेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्पेस के बाहर के एलिमेंट से हम टकराए हुए हैं। ये प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। एक ऐसा है हमारे अंदर स्थिति, मन की स्थितियां हैं। एक मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। एक मन ऐसा है जो ना कोई राय नहीं बनाता, छोड़ यार क्या सोचना है, ऐसा होता है हमारे अंदर। तो हमारा न्यूट्रॉन ऑन है, इसका क्या खर्च है, ये बात होगी। फिर एक प्रोटॉन है, कहता यार सही है यार भाई, बढ़िया हो रहा है। बुरा हो जाता है कई बार लाइफ में हमारे, हम कहते हैं नहीं यार भगवान ना अच्छे के लिए करता, चाहे कुछ भी कर लो भाई, मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता यार। तो भगवान ने मुझे जो तकलीफ दी है भैया, उससे ना मैं पॉलिश होऊंगा, मैं नालायक होऊंगा, हो सकता है मुझे नहीं आता होगा, इसलिए भगवान पीट रहा है। चल ऐसी तैसी सीख, अच्छे से ढंग से कर। क्योंकि जब हम बहुत बड़े धावक बनेंगे तो हमारा कोच हमें पता लगा रोज पीटेगा। और 5 बजे दौड़ना नहीं आता तेरे को, आज तेरा खाना बंद।
सेना में कैसे बनाते हैं जबरदस्त कमांडोज। चलो राइफल ऊपर उठाओ, 20 चक्कर लगाओ ग्राउंड के, कह रहे यार ये क्या सजा है? वो सजा नहीं है, वो कोच आपको इतना हार्ड बना देगा, इतना ट्रेंड कर देगा कि आप टॉप पर पहुंच जाओगे। तो ईश्वर आपको टॉप पे पहुंचाने के लिए पीट रहा है, ये छोड़ते नहीं। कुछ ऐसे हैं जो नाचे जा रहे हैं, वो टिक नहीं सकते, वो कहते हैं ये भी बुरा हो रहा है भाई, वो भी बुरा हो रहा है, सिर्फ बुराई हो रहा है, इसमें भी बुराई है, उसमें भी बुराई है, मुझे तो बुराई के अलावा दिखता कुछ नहीं। वो आंखों के नैन सुख है। अंदर क्या चल रहा है, यानी जो 94% तत्व है, उसके अलावा जो अनलिमिटेड स्पेस ब्रह्मांड से हम कनेक्टेड है, कॉस्मोस से, ईथर से, परमात्मा से, वहां क्या चल रहा है वो काम होता है। तो ये 99% जो हमारे अंदर, कहने की बात हुई कि 6% है ये, और ये अनलिमिटेड से जुड़ा हुआ है, इन्फिनिटी। ये 6% में जो चल रहा है वो इससे जुड़ा हुआ है, इन्फिनिटी से। अब आपके अंदर इतना सा भी कुछ विचार जो चलेगा ना, जो खाली जगह में, एम्प्टी स्पेस में, वही अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा, वही हिस्सा अंतरिक्ष से जुड़ेगा। अब आपके मन में है कि ये 4 आम बहुत भले थे, यहां से भले की वाइब्रेशन आएंगी और मांगे राम के पास ट्रेवल कर जाएंगे, भला हो तेरा, तूने मेरा भला किया। अब यहां पर मांगे राम के बाद मोटू छोटू को मिली थे 4 आम, उसने कहा था क्या है साले आम दे दिए, कुछ और दे देता। वही वाइब्रेशन कनेक्ट होगी और वहीं से वापस उसके पास वो तरंग चली जाएगी। जो छोटू है उसका सबसे बुरा हाल है, उसने कहा साले हराम की कमाई है इनकी, तो उसने हराम की कमाई की वाइब्रेशन ली और यहीं से वापस हराम की कमाई फेंक दी और उसका लॉस हो जाएगा आमदान करके। अब वो कहेगा फायदा भी हो गया, मोटू ने फायदा करा दिया और छोटू ने मेरा लॉस करा दिया, क्या हो रहा भाई जिंदगी में? छोटू के साथ भी बुरा होगा। अगर वो बुरा नहीं लेगा तो नहीं होगा, वैसे तो वो रोता पिटता रहेगा ही, क्योंकि उसने भलाई बुलाई देखी नहीं, वो तो कोसता ही है, उसकी अपनी जिंदगी कोसने में बीत रही है, वो बर्बादी है। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर ये भर रखा है विचार, देखो लिवर दिखता है, किडनी दिखती है, पेट दिखता है, विचार दिखता है, पर रहता तो अंदर ही है ना, तो कहीं तो जगह होगी उस विचार की। विचार कितने हैं? इतने तो लिवर किडनी नहीं है, विचारों का अंत तो इतने छोटे छोटे चूहे चूहे विचार है, 6% स्पेस में घुसे हुआ हमारे अंदर। कितना विचार है, अंधा विचार पड़ा हुआ है। अब उस विचार में से जिस हम उठा लेते हैं जिस विचार को, जैसे आप एक लेडी की वार्डरोब देखें, अलमारी देखें, उसके अंदर कितने सूट है, ढेर पड़े हैं, लेकिन वो ऐसे जादुई हाथ घुसाती है और ये वाला सूट निकाल लेती है, ठीक है, अब वो वाला सूट चमक गया। ऐसे हम अपनी खोपड़ी में अपने घोड़े को दौड़ाते हैं, इंटेंशन को दौड़ाते हैं, और जिस विचार पे टिंग मारते हैं वो विचार ऑन हो जाता है और उसकी एक करंट बाहर चली जाती है पूरे ब्रह्मांड में। ये विचार तो मन में रहते हैं ना, हाँ, तो स्पेस एलिमेंट मन का ही कोई हिस्सा है या मन का ही स्पेस है? स्पेस एलिमेंट है, चीज है। मन तो स्पेस में भी रहता है, धरती में भी रहता है, मन तो हर जगह है। उसको आत्मा मिल जाए तो वो जीवित कर देता है शरीर को, चिज्जियां बनाना शुरू कर देता है। अगर मन के पास शरीर नहीं है, मन, ऐसा भी मन होता है जिनके मन मर गए, उनके जीवन में कुछ नहीं बनता। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम तब तक नहीं हारते जब तक मन ना हार जाए। हम मन हार जाते हैं तो वो चीज नष्ट हो जाती है। आप अपने भाई से मन हार गए, आपका भाई का रिश्ता नष्ट हो जाएगा। आप अपने बिजनेस से मन हार गए, आपका बिजनेस नष्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तारीख तोड़ दिया आपने। आपके मन के अंदर यहां चल रहा है कि भैया हम तो कर्जे ले लेके मर गए, कर्जे। तो 6% के हिस्से में जो कर्जा उबल रहा था, उसने ब्रह्मांड से कनेक्ट कर दिया। कर्जे की सप्लाई शुरू हो गई। आप पूरे जन्म कर्जे से नहीं निकलोगे। आप कहोगे मेरे भाई कमीने थे, मेरे ससुराल वाले किसी के भी हो, वो बहुत गंदे हैं, उन्होंने नाश पीटा है, यहां से वही वाइब्रेशन बाहर जाएगी और वही ही होता है। आपने तार जोड़ दी ना, आपने मिक्सी में तार जोड़ दी, मिक्सी ऑन हो गई। आपके विचारों की श्रृंखला जहां जोड़ दी, कॉस्मोस से कनेक्टेड हो आप, अनलिमिटेड। 99% स्पेस एलिमेंट ऑन है बॉडी के अंदर। आपका ध्यान किधर है? आप 24 घंटे यही तो दिमाग के अंदर सोचते हो, अंदर जो भरा हुआ आप में कि यार कोई काम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लाइफ में क्या करेंगे भाई। और वही तार बेतार का कार्यक्रम अंदर से चल रहा है, जीवन वैसे ही चलेगा। आप सारे टाइम यही सोचे बैठे हो, बीमारियां यार घर में, मुझे भी तकलीफ होनी चाहिए यार, मुझे पता होनी है, वो होएगी। इसीलिए तो बैठे बिठाए लोग जो दारू नहीं पीते उनकी किडनियां उड़ जाती हैं, और जो पी के ध्यान नहीं लगाते इस तरफ, उनकी किडनी को कुछ नहीं होता, क्योंकि किडनी 0.0000001% औकात रखती है स्पेस के आगे।
और स्पेस एलिमेंट कहता है दारू 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 पी के तो मैं धो देता हूँ, किडनी जो गंदी होती है साफ हो जाती है भाई, उसकी वाकई में कुछ नहीं होता। मेडिकल साइंस के पास जवाब नहीं है कि ये आदमी सिगरेट पी पी के भी फेफड़े इतने स्ट्रॉन्ग कैसे करे बैठा है, कैसे करे बैठा है। वो बंदे ऐसे ऐसे हैं जो बॉडी को अपने हिसाब से चलाना जानते हैं। ये कैसे, अंदर जो विचार शक्ति स्पेस एलिमेंट भरा हुआ है वही होगा। अब वो स्पेस एलिमेंट में मुन्ना के नीचे के विध्वंस के विचार है कंट्रोल करने के, तो मुन्ना उस विचार शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर सत्यानाश कर देगा। और ऊपर के विचार है केयर के, प्रेम के, मस्ती के, तो आपके जीवन को तार देगा। कर कौन रहा है? मुन्ना। नहीं स्पेस एलिमेंट कर रहा है, नहीं हमारा विचार कर रहा है। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है? बैटरी से चली है? नहीं नहीं, टायर से चल रही है। अबे यार कोई चला रहा है तब चल रही है, बड़ा जटिल है क्या ना। ऐसे ही कौन कर रहा है? ये मिलीजुली सरकार है, ये मिलीजुली सरकार है। मुन्ना भी कर रहा है, स्पेस एलिमेंट में जो विचार है शक्ति वो भी कर रहा है, हमारी इंटेंशन जो घोड़ा विचार है वो भी कर रहा है, हमने किस चीज से कनेक्शन किया कॉस्मोस भी कर रहा है। ये खिचड़ी है। इस खिचड़ी के द्वारा हमारे जीवन में बटन ऑन और ऑफ होते हैं। पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है? हमारे को यह ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कहां बैठे हैं। हमारी ध्यान ऊर्जा ने जिस विचार को ऑन किया है वही खराब कर रहा है। तभी तो माता पिता केयर कर रहे हैं बच्चे की और रिश्ता खराब हो रहा है। हम कहते हैं यार हमने सेवा करी, बाबूजी मर गए, फिर भी हमने बहुत प्रेम दिया अपने प्रेमी को और फिर भी गालियां चल रही हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन और समय लगा दिया और पलट के उन्हें ठेंगा भी नहीं मिला। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं और लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, वाह वाह वाह। अंदर क्या भरा हुआ है उससे चलेगा। अंदर आपके शक भरा हुआ है, वहम भरा हुआ है, बहस भरी हुई है, आपके जीवन में यही चलता रहेगा। हम ये बात करते हैं ना अक्सर कि पत्नी कहती है तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है, उसके अंदर ये चल रहा है कि पति का अफेयर चल रहा है, तो वो कॉस्मोस से कनेक्ट हो गई। अब कॉस्मोस उसके पति के लिए अफेयर के लिए लड़की ला देगा और पति का कोई लेन देन भी नहीं बेचारेगा, लेकिन उसने मैनिफेस्ट कर लिया क्योंकि पत्नी ने बहुत दिल से चाहा है। स्त्री का चाहना क्यों हम कहते हैं स्ट्रांग है? वो राइट ब्रेन है। वो जब जो चाह बैठती है दिल से चाह बैठती है। प्रकृति ने बनाया, उसका मिड ब्रेन बड़ा है, इमोशनल ब्रेन बहुत बड़ा है उसका साइज, तभी तो जल्दी मेमोरी होती है, जल्दी याद करती है, जल्दी रोती है, जल्दी मरती भी नहीं। पुरुष क्या है? चोट लगा बैठता है, खत्म, वो पागल हो जाता है, वो उसका भी खून पी जाता है बीवी का। पत्नी के अंदर सहनशीलता है, पति का भौंकना तक सह लेती है। कैसे सहती है? उसको प्रकृति ने बनाया है ऐसा, इसलिए उसके दम पर गृहस्थियां बसती हैं। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो तार देती है उस चीज को। जो पत्नी ये सोचे बैठी है कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है या होगा और करा देती है, वो ऐसा भी तो सोच सकती है कि मुझे नहीं डरना, परमात्मा बैठा करेगा, रॉकेट बन जाता है वो। यूं ही शब्द नहीं बना हुआ कि स्त्री का भाग्य राजा और रंक बना देता है। स्त्री टेंशन ही नहीं करती अपने पुत्र की, मेरा बेटा ठीक रहेगा, बेटा ठीक रहता है। जो बीवियां यही टोकती रहती है पति को, इतनी दारू पीते हो तुम्हारी किडनी बोल जाएगी, तुम्हारी किडनी, उसकी खुद की किडनी बोल जाती है। आपको सारी बात समझनी है कि आपके जीवन में, आपके घर में, गृहस्थी में, जीवन में कहीं पर भी विध्वंस अगर हो रहा है तो आप कंट्रोल कर रहे हो, आप प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपनी सेवा की बलि ले रहे हो, आप बेफालतू में चौधरी बन रहे हो, अगले को आवश्यकता ही नहीं है केयर की, आप इंटरवीन कर रहे हो। ये इंटरफेरेंस है। इस कारण से ऊपर के चक्र एक्टिवेट नहीं हो रहे। ये ऊपर के चक्र एक्टिवेट होते हैं तो हमारा कौन सा शरीर जाता है या कॉस्मोस से गप्पे मारने। जब ये शरीर यही है तो ये बाहर के शरीर का आदान प्रदान स्पेस में करता कौन है? इसकी बात करेंगे जी हम, जो भी आया खाने के लिए, ठीक है।